तो आज भी चलो हम लोग रिवीजन करते हैं मैक्सिमा मिनिमा का। लास्ट क्लास में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का ऊपर, ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन होगा तो उसको मिक्स करके करेंगे। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लोग लास्ट क्लास पढ़े थे मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा ये होता है अगर एफ ऑफ ए सबसे ज़्यादा होगा उसका आसपास में तो होता है हमारा लोकल मैक्सिमा, और एफ ऑफ ए अगर उसका आसपास में सबसे कम होगा तो होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट के लिए क्या होता है, अगर एक पॉइंट x = c एब्सोल्यूट मैक्सिमम है तो वो सबसे ज़्यादा है उसका आसपास में या फिर कहीं पे भी थ्रू आउट कोई भी पॉइंट ले लो तो उसमें उसका वैल्यू जो होता है fc का वैल्यू ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, तो फिर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। एब्सोल्यूट मिनिमा लेस देन या फिर इक्वल टू होगा। ये हम देखे थे। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वो जगह होता है जहाँ पे हमारा डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इस सब में, जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और हमारा जो फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू एक्सेट्रा मिलता है ये या तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में मिलेगा, नहीं तो एक्सट्रीम पॉइंट में मिलेगा, बीच में कहीं पे मिलने वाला है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। यही सब स्टेशनरी पॉइंट होता है जिस जिसके लिए डेरिवेटिव जीरो होता है वो सब स्टेशनरी पॉइंट होता है। और हमारा क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो स्टेशनरी पॉइंट को मिलाते हो और साथ में वो पॉइंट सब भी है जहाँ पे डेरिवेटिव मिलता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सब वो भी होता है, ठीक है। अब फास्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट कैसे है, तो इसके लिए फंक्शन होना चाहिए डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। तो f' निकालोगे, f' का वैल्यू हमारा जीरो कर दोगे, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट का लेफ्ट तरफ से जाओगे और राइट तरफ से जाओगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो फिर ये फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव गया पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, और अगर हमारा चेंज नहीं हो रहा है साइन तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकाल के अगर पॉइंट पुट करेंगे ग्रेटर देन जीरो हो गया तो मिनिमा, लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमा, और इक्वल टू जीरो हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन हम और आगे भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा है थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव ये सब निकाल के। अगर और डेरिवेटिव सब में वैल्यू जीरो हो रहा है और इवन डेरिवेटिव में हमारा वैल्यू जो होता है क्या बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये सब होता है तो फिर वो मैक्सिमा मिनिमा का होता है, नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे और डेरिवेटिव में वैल्यू नॉन जीरो हो गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ही बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोचो इसमें हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस वन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस वन एट व्हिच इज नियरेस्ट टू द लाइन दिस वन। तो दे दिया है, एक कर्व दे दिया और लाइन दे दिया है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन कि कर्व और लाइन का भीतर में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। मान लेते ये कर्व है और ये लाइन है, ये हमारा एक कर्व है और ये हमारा एक लाइन है। तो ये कर्व और ये लाइन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या होता है, दैट इज ऑब्वियसली अलोंग द कॉमन टेंजेंट होता है। तो ये चीज याद रखोगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का तरफ ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। तो कॉमन टेंजेंट के लिए क्या होना है, सॉरी कॉमन नॉर्मल, मैं बोल रहा हूँ टेंजेंट कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल के लिए क्या होना चाहिए, इस लाइन के साथ यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए जो कि इसके साथ पैरेलल होगा, फिर उसमें से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल इसको भी परपेंडिकुलर होगा और इसको भी परपेंडिकुलर होगा। तो दैट विल बी द कॉमन नॉर्मल हम बोल सकते हैं। मतलब ऐसा ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ ये लाइन जो है ना ये लाइन टेंजेंट होना चाहिए, सो दैट ये पॉइंट अगर मैं इसका ऊपर नॉर्मल खींचूंगा तो वो इसको भी नॉर्मल हो जाएगा, वो जो लाइन है ना इसको भी नॉर्मल हो जाएगा। ये अगर लाइन खींचा तो ये इसको भी परपेंडिकुलर और इसको भी परपेंडिकुलर, तो दैट इज कॉमन नॉर्मल हम बोल सकते हैं लाइक दिस। तो हमको ये पॉइंट का बारे में निकालना है, ये पॉइंट कितना है निकालना है। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। अभी हमको दिया है जो उसको लिखता हूं मैं। ये हमको दिया क्या है, y = 2x - 1, क्योंकि ये पॉइंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब ये जो टेंजेंट एट दिस पॉइंट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन।
तो ये पॉइंट में टेंजेंट खींचते हैं। सपोज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया क्या, x1, y1। तो देखते हैं कि x1, y1 सॉरी एट x1, y1 टेंजेंट का स्लोप क्या निकलता है। वो स्लोप और ये स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो लिखते हैं y is equal to x to the power 4 plus 3x square plus 2x। तो हमारा dy by dx जो है वो निकल गया 4x cube plus 6x plus 2। तो dy by dx at x1, y1 is equal to 4x cube plus 6x plus 2, 4x1 cube 6x1 plus 2 and that must be equal to 2। तो ये तो आसान हो गया सॉल्व करने के लिए क्योंकि 2 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आ गया 4x1 का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इसको तो हम छोड़ भी सकते हैं बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। ये 0 नहीं हो सकता तो मजबूरी में हमारा x1 का वैल्यू 0 करना पड़ेगा। तो x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 अगर 0 हो गया तो फिर इसको हम पुट कर देंगे कॉट का ऊपर, तो y1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। Therefore y1 is equal to 0 हो जाएगा, मेरे को लगता है 0 plus 0 plus 0, ये हमारा 0 हो गया। मतलब ये पॉइंट हमारा 0, 0 हो गया। अब सवाल में बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है ना। The distance of the point this one which is nearest to this। तो इसका नियरेस्ट जो है ये पॉइंट है, तो इसे इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला ax1 plus by1 plus c। एक पॉइंट से एक लाइन का ऊपर का डिस्टेंस ax1 plus by1 plus c by root under a square plus b square। तो 2x minus y minus 1 is equal to 0 करोगे तो फिर ये पॉइंट से इसका ऊपर डिस्टेंस निकल जाएगा क्या, -1 by 5, 4 plus 1 रूट ओवर ये मॉड, ये बन गया हमारा कितना 1 by रूट 5। तो 1 by रूट 5 हमारा आंसर हो गया जो कि ऑप्शन ए में है। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक लाइन है ax plus by plus c is equal to 0 और एक पॉइंट है, ओरिजिन है 0 0। तो 0 0 से अगर मैं इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ p, तो p का वैल्यू होता है c by रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया। समझ में आ गया सबको। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम टाइप का है। क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट the coordinates of the point on the parabola this one at which the minimum distance from the circle this one। ये सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ये फिगर को थोड़ा ट्रेस आउट करते हैं दोनों फिगर को, तो फिर देखते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जो है क्या आ सकता है। ठीक है, एक तो हो गया पाराबोला। लेट मी ड्रॉ द पाराबोला। ये हमारा पाराबोला है ये, ठीक है। ये पाराबोला हो गया क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। और अभी ये सर्कल हो जाएगा। ये सर्कल का सेंटर देखो 0 और -6 है और रेडियस है 1। तो सेंटर 0 -6 रेडियस 1, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे छोटा सा। ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। ये सर्कल हो गया। अब ये सर्कल का जो दिया है हमको, क्या दिया है बताओ तो, सेंटर हमारा 0, -6 है। इसका सेंटर जो है ये हमारा 0, -6 है और इसका रेडियस हमारा 1 है। चलो बाहर करते हैं, जगह नहीं। 0, -6 इज द सेंटर और इसका रेडियस जो है ना, ये रेडियस 1 है। जैसे मैं बताया कि ये दोनों में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा जो कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल आएगा। और हमको पता है कि सर्कल को जो भी नॉर्मल होता है टेंजेंट से ही नॉर्मल आएगा। अगर कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फिर वहीं से नॉर्मल जाएगा। तो सर्कल का हर नॉर्मल, सर्कल का जितना सारे नॉर्मल है सारे उसका सेंटर देके पास करता है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, मिनिमम डिस्टेंस में है, तो ये हमारा कॉमन नॉर्मल हो गया। दिस वन इज द कॉमन नॉर्मल जो कि सेंटर का थ्रू में पास करेगा।
और ये पॉइंट हम मान लेते हैं, हमको पता नहीं है क्या है पॉइंट, चलो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये सबको याद होना चाहिए कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, तो इसका ऊपर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ at स्क्वायर 2at होता है, ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से, इनफैक्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से। तो फिलहाल हमको जो सर्कल दिया है वो दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो इसमें से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 4a का जगह में 8 आ गया, तो a का जगह में 2 आ गया, तो उस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर 4t, क्योंकि a का वैल्यू हम 2 डाल दिए, a का जगह में अगर हम 2 डाल देते हैं तो हमको पॉइंट मिल गया 2t स्क्वायर 4t। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2t स्क्वायर 4t। अब इस पॉइंट से हम नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं, और वो जो नॉर्मल का इक्वेशन ये 0 - 6 देके पास करेगा, देखते हैं क्या होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन के लिए पॉइंट ये हमको तो मिल गया, हम खाली स्लोप निकालेंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा। चलो अब स्लोप निकालने का कोशिश करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, इंप्लाइज 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 8 हो गया, इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू 4/y। ये हो गया हमारा टेंजेंट का स्लोप, अभी निकल जाएगा इस पॉइंट में। Therefore dy/dx एट क्या है 2t स्क्वायर 4t इज इक्वल टू, दिस इज 4/4t इज इक्वल टू t 1/t, इनफैक्ट 1/t। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट का स्लोप mt। तो हमारा mn ऑब्वियस बात है क्या होना चाहिए -t, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप -1 टेंजेंट का स्लोप होता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y - y1 बोलने से हमारा 40 है, इज इक्वल टू m हमारा -t हो गया, इंटू x - x1 x - 2t स्क्वायर। अब ये नॉर्मल जो है ना पास कर रहा है 0 - 6 देके, ये नॉर्मल पास कर रहा है 0 - 6 देके, तो 0 - 6 इसमें पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा -40 इधर मिला, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी -40 कहाँ मिला, -6 - 40 मिला, ओके -6 - 40, और यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो यू आर गेटिंग -2t³। तो 2 में काट देंगे और एक साइड ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा t³ प्लस 2t प्लस t इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत पॉपुलर क्यूबिक इक्वेशन है जो सेटिस्फाई होता है क्या, x इज इक्वल टू -1 के लिए, या फिर t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। यू कैन सी कि -1 -2 प्लस 3 और ये 0 हो जाएगा, मतलब t का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट अभी मिल गया, पॉइंट मिल गया क्या, अभी 2 इंटू -1 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया और -4। Therefore ये पॉइंट का नाम अगर p लेते हैं तो p विल बी p इज इक्वल टू 2, -4। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2 -4। सबको पता चला ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। तो अब हम दो क्वेश्चन किए, दो कर्व का भीतर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि लेट fx इक्वल टू दिस वन, देन fx हैज, हमको सवाल में बोला है मोर देन वन मिनिमम, एग्जैक्टली वन मिनिमम, एटलीस्ट वन मैक्सिमम, नॉन ऑफ दीज, है ना। देखते हैं क्या होता है। fx इज इक्वल टू दिया है इतना, हम इसमें से f' निकालते हैं। f' निकालेंगे तो यू आर गेटिंग व्हाट, हियर वी आर गेटिंग 4x, ठीक है, हियर वी आर गेटिंग 4x और हियर यू आर गेटिंग 2 स्क्वायर इंटू 4x³ प्लस, ऐसे करते करते जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, प्लस ये लास्ट में कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 10
2 to the power 10 into 20x to the power 19। ये हमारा f डैश x आ गया। ओके, अब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश x को जीरो करने का कोशिश करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज मैं यहाँ से खाली x ही कॉमन ले सकता हूँ, और x कॉमन लेने के बाद अंदर में देखो क्या चीज आ रहा है, ये आ रहा हमारा 4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो हमको मिलेगा 2 to the power 10 into 20x to the power 19। ऑल कैन सी कि यहाँ पे जो है ना हमारा x का पावर जो है ना इवन आ रहा है, अंदर में हमारा x का पावर इवन आ रहा है, तो ये जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है दिस पार्ट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो हमारा x का वैल्यू हमारा 0 हो गया, मतलब एक ही पॉइंट मिला, मतलब हमको एक पॉइंट मिला अभी तक। अब वो डिसाइड करना है कि वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है, थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो देखो ये पहला वाला में 4 आया, बाकी सब में तो x रहेगा, सबको दिखाई दे रहा होगा, बाकी सब में x रहेगा पक्का, और इसको अगर मैं 0 के साथ 0 पुट कर दूं एक डबल डैश 0, इट इज गोइंग टू बी व्हाट 4, और 4 जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब मिनिमा का पॉइंट हो गया। मेरे बात सबको समझ में आया शायद, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमको जो दिखाई दे रहा है दिस हैज ए मिनिमा, एक ही मिनिमा है, एटलीस्ट वन मैक्सिमम नहीं, मोर देन एग्जैक्टली वन मिनिमम शुड बी द आंसर, क्योंकि एक से ज्यादा तो हमको क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट मिलता ही नहीं है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली 1 और वो भी मिनिमम निकला। x is equal to 0 is the stationary point and that stationary point is also the क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। आया समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? अगला सवाल बोला है कि फॉर ए फंक्शन f(x) f dash a is equal to 0, मतलब f dash a is equal to 0 मतलब अभी तक तो हमको पता चल रहा है कि a is a point of minima या maxima। f double dash x भी f double dash a भी 0 हो गया, मतलब अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का बात आ गई, लेकिन f ट्रिपल डैश a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे दिया, और मैं बता रहा हूं बार बार कि और डेरिवेटिव में पॉइंट का वैल्यू पुट करोगे तो 0 होना चाहिए ताकि मैक्सिमा मिनिमा हो पाए। अगर और डेरिवेटिव में वैल्यू 0 नहीं होता है तो फिर यह हमारा क्या हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में चले जाएगा, या फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा में चले जाएगा। ये बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि f ट्रिपल डैश से जब ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब 0 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये जो है ना मैक्सिमा का पॉइंट है ना मिनिमा का पॉइंट है, मतलब नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट हम बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट। तो दिस इज डेफिनेशन, हम जो पढ़ रहे हैं थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस थ्योरी से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सेक्टर सो दैट द एरिया इज मैक्सिमम। हमको अभी दिया है क्या, एक सर्कल दिया है, एक मिनट, ओके जस्ट क्या बोला है कि हमको एक सेक्टर दिया है, उस सेक्टर का पेरीमीटर हमको दे दिया है 20, सेक्टर का पेरीमीटर हमको 20 दे दिया है, और हम सबको सवाल पूछा है कि उसका रेडियस क्या होगा ताकि एरिया उसका मैक्सिमम हो जाए। तो चलो हम देखते हैं कि एक सेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला आ सकता है। ये हमारा सेक्टर हो गया है ना, दिस इज द सेक्टर, दिस इज योर सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर में ये एंगल हमारा थीटा हो गया सपोज, ये हमारा आर आ गया, ये हमारा आर आ गया, एंड दिस इज एल। ओके, सवाल में बोला है कि इसका पेरीमीटर जो है ना, ये पेरीमीटर हमारा कितना है 20 है। इसका मतलब है क्या, आर और एल, मतलब आर प्लस एल इज इक्वल टू
20 या फिर L का वैल्यू हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2R। चलो ये समझ में आ गया कि L का वैल्यू आ गया 20 माइनस 2R। अब हमको सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला कि इसका एरिया। अब सवाल है कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया हमारा, है ना। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, अगर ये पूरा सर्कल बनता तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 360 डिग्री के लिए एंगल बोलूं, क्योंकि सर्कल में हमारा टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री। 360 का मतलब 2 पाई होता है। हम यूनिटरी मेथड का अप्लाई कर रहे हैं। अगर 360 डिग्री के लिए हमारा 2 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और यूनिटरी एंगल अगर देखेंगे तो एरिया हो जाएगा 2 पाई इनटू, यहां पे हम क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड मतलब 1 के लिए एंगल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, तो थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा? इनटू थीटा। तो बन जाएगा क्या फिर? ये 1/2 आर स्क्वायर इनटू थीटा। ओके, बट हमको जो सवाल में जो दिया है अभी तक, जो रिलेशन हम बनाए हैं उसमें आर और एल है, थीटा तो है नहीं, थीटा को हटाना पड़ेगा। हम सबको पता है कि थीटा का वैल्यू जो होता है वो L/R होता है। थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज ऑब्वियसली रेडियन, क्योंकि ये तो रेडियन में लिख रहे हैं। L/R होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ इनटू आर स्क्वायर इनटू L/R। तो R कट गया तो हाफ इनटू LR। तो ये हो गया क्या? एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ इनटू LR। अब बोला है कि अब हमको रेडियस कितना लेना है ताकि ये एरिया मैक्सिमम हो जाए। चलो निकालते हैं फिर। A इज इक्वल टू हाफ LR। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल है। अब हम ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले तो जो इसमें डायमेंशंस वगैरह है, डायमेंशन वगैरह लिख लेंगे, वो डायमेंशन में रिलेशन बना लेंगे। क्या क्या वेरिएबल्स है डायमेंशन में, उनमें रिलेशन बना लेंगे। फिर हमको जो पूछा है उसका एक्सप्रेशन देखेंगे क्या है। ये एक्सप्रेशन हो गया। इसमें देखेंगे एक वेरिएबल है या एक से ज्यादा है। एक वेरिएबल में तो काम चलेगा आगे, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो फिर हमको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे L भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, हमको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो या तो L में करेंगे या फिर R में करेंगे। हमको जो पूछा है उसमें करने से अच्छा होगा, लेकिन अगर वो करने से हमको चीजें तकलीफ में डालेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज, तो इन दैट केस वो ना करके हम डायरेक्ट भी करेंगे, मतलब दूसरा वाला लेके भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमको तो रेडियस के बारे में पूछा है, तो आई शुड एक्सप्रेस दिस वन इन टर्म्स ऑफ रेडियस, दैट विल बी बेटर। तो अगर मैं इसको रेडियस में एक्सप्रेस करना चाहूंगा तो हाफ इनटू L का वैल्यू हो गया 20 माइनस 2R, और साथ में बाहर में एक तो R है, तो लेट मी राइट इट। सो दिस गिव्स यू, ये हो गया हमारा 10R माइनस R स्क्वायर। अब हमारे लिए चीजें काफी आसान हो गया। ये जो काम हमको करना पड़ा था, हमको A का वैल्यू निकाल दिया अभी, ये फंक्शन जो हम निकाल दिया अभी। अब फंक्शन मिल गया तो फिर इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना कोई मुश्किल बात है नहीं। डेरिवेटिव निकालो, फिर उसमें 0 पुट करो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, चेक करो मैक्सिमम मिनिमम एक्सेप्ट्रा है। लेकिन अगर हमको सवाल में एक ही वैल्यू मिलेगा, सो दैट शुड बी योर आंसर जो हमको पूछा होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dA/dr मिला, ये हमारा 10 माइनस 2R मिल रहा है। ऑल्दो हमको करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अगर कर भी देता हूं तो dA स्क्वायर d²A/dr स्क्वायर हो जाएगा -2। हमको पता चला कि ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब जो भी r का वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमा ही मिलेगा। तो इफ dA/dr इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमको क्या मिला? 10 माइनस 2R इज इक्वल टू 0, जिसमें को सॉल्व करने से 10 इज इक्वल टू 2R हो गया, या फिर R का वैल्यू 5 हो गया। तो आवर आंसर शुड बी 5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? चलो फिर अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। अगला सवाल हमको क्या बोला है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच will be maximum for the given perimeter when the rectangle is what। ऐसा हमको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल अगर पेरीमीटर गिवन है तो स्क्वायर ही उसका जो एरिया होता है मैक्सिमम होता है। चलो अब हमको क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम करते हैं। अभी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। इसका डायमेंशंस वगैरह लिख लेते हैं।
डायमेंशंस क्या क्या लिख लेते हैं। डायमेंशंस हमारा ये हो गया क्या x और ये हो गया हमारा y। दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है, x और y। तो इसका पेरीमीटर गिवन है बोला है, मतलब इसका पेरीमीटर होगा क्या, x प्लस y प्लस y। तो 2 into x plus y, 2 into x plus y इज इक्वल टू, पेरीमीटर के लिए p लगा लेता हूं वर्ड, तो x plus y इज इक्वल टू p by 2। तो ये हम बना लिए पहले, जो डायमेंशंस इसका होता है उनमें रिलेशन बना दिए। ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि p यहाँ पे कांस्टेंट है, x इज ए वेरिएबल, y इज ए वेरिएबल, क्योंकि गिवन पेरीमीटर के लिए वो बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकता हूं। तो दिस इज वन ऑफ द रेक्टेंगल जिसका डायमेंशंस x एंड y हो गया, लेंथ ब्रेथ, और हमारा क्या बोलते हैं उसको, पेरीमीटर p हो गया। अब रिलेशन बिटवीन x एंड y हमको मिल गया, ठीक है। तो आपको बोला है कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, a इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया होता है x इंटू y। अब दिस हैज टू बी मैक्सिमम। तो अब इसमें कितना ठो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कितना है, 1 2, x और y 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल में हमारा काम नहीं बनेगा, हम उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, x को हटा के y लिख लेंगे या फिर y को हटा के x लिख लेंगे। हम ज्यादातर यूज्ड टू है किसमें, x में, तो x में ही कर लेते हैं। अगर कभी x में करने में हमको प्रॉब्लम होगा तो फिर हम y में करेंगे। तो x में करेंगे तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, p by 2 minus x। चलो अब जो हमारे लिए चीज आ गया ना कुछ ऐसा कि ये px by 2 हो गया माइनस x स्क्वायर हो गया, और हमको सवाल बोला है कि a कब मैक्सिमम है, बताओ a कब मैक्सिमम है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। dA by dx हो गया हमारा p by 2 minus 2x, और d स्क्वायर a by dx स्क्वायर हो गया हमारा माइनस 2। अब अगर हमारा dA by dx को 0 कर लेते हैं, तो dA by dx को 0 कर लेंगे तो फिर x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इफ dA by dx is equal to 0, p by 2 minus 2x is equal to 0, p by 2 is equal to 2x, x is equal to p by 4। ये हमारा x का वैल्यू आ गया हमारा p by 4। चलो अभी भी y का वैल्यू निकालते हैं। हमको सवाल में ये नहीं बोला है कि कब मैक्सिमम है, हमको सवाल में बोला है कि क्या होना चाहिए, वो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा या ट्रेपेजियम होगा या स्क्वायर होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। अब हम x निकाल लिए, y का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहां से y मिलेगा p by 4 प्लस y इज इक्वल टू p by 2। तो y का वैल्यू हो गया हमारा p by 2 माइनस p by 4 इज इक्वल टू p by 4। अब क्योंकि x इज इक्वल टू y हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा स्क्वायर। ऐसे इसको गेस करके भी तो मारा जा सकता है बिना कुछ किए, क्योंकि हमको बोला है रेक्टेंगल, तो पैरेललोग्राम और ट्रापेजियम तो होगा नहीं, स्क्वायर का ही हमारा आंसर आना चाहिए या फिर नॉन ऑफ दीज, ऐसे में होगा। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, इफ from a wire of length 36 meter a rectangle of greatest area is made, then its two adjacent sides in meter are। तो हमको बोला है कि एक तो वायर है 36 मीटर का जिससे हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। मतलब क्या है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक वायर है 36 मीटर का, उसमें हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो ये जो रेक्टेंगल का ये लेंथ x हो गया और विड्थ जो है वो y हो गया, सब कुछ, और इसका पेरीमीटर ये दिया है 36। तो ये कुछ इस पिछला सवाल जैसा ही है पूरा। पिछला सवाल में हमको पेरीमीटर दिया नहीं था कितना है, अब हमको पेरीमीटर भी दे दिया है। ये p जो है ना ये 36 दे दिया है। अभी सवाल में p का वैल्यू हमको दे दिया है कितना, 36। हमारा सवाल और कोई फर्क नहीं है सवाल में, उसमें खाली पेरीमीटर फिक्स्ड बोला था, यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू भी दे दिया है।
हम उसमें p का वैल्यू लिए थे, हम पेरीमीटर लिए थे p एंड मेरा आंसर आया था x और y दोनों p/4। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, p का वैल्यू है हमारा क्या 36, p = 36 से तो है, तो हमारा x और y दोनों हमारा क्या हो जाएगा 36/4 दैट इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। 36/4 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डायमेंशन होना चाहिए, सेंटीमीटर या फिर मीटर। मीटर दिया है तो मीटर में लिखेंगे, इस मच ऑफ मीटर। क्लियर? चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, A piece of tin of side 24 cm is to be made into a box without top by cutting the square from each corner and folding the flaps to form a box। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, एक तो टिन का स्क्वायर ये हमको दे दिया एक स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड जो है ना, ये साइड स्क्वायर का कितना है बताओ 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इसका साइड है और इसमें से क्या है कि चारों कॉर्नर से मेरे को क्या करना है, कट करना है। ये कॉर्नर से, ये कॉर्नर से, ये कॉर्नर से, ये कॉर्नर से कट करने के बाद मेरे पास जो मिलेगा चीज है ना, कुछ ऐसा मिलेगा। ये मैं कट कर रहा हूं, मान लेते हैं ये कट हो गया, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे इधर कट हो जाएगा और यहाँ पे ये कट हो गया। ठीक है, ये सब कट हो गया। कट होने के बाद हमको जो चीजें मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये चीज मिलेगा। ऑलराइट, उसके बाद ये जो चीज जो बच गया, ये तो कट हो चुका है, ये वाला पार्ट नहीं है अभी, ये वाला पार्ट भी नहीं है, ये वाला पार्ट भी नहीं है और ये वाला पार्ट भी नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर ये वाला फ्लैप हो गया, इसको हम ऐसे करके उठा देंगे ऊपर, इसको ऐसे करके उठा देंगे, इसको ऐसे करके उठा देंगे और इसको ऐसे करके उठा देंगे। उठाने से क्या हो जाएगा, हमारा एक ठो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, बॉक्स बन जाएगा टॉप के बिना। वो बॉक्स का जो हाइट होगा क्या होगा, क्योंकि इसको ये हाइट मान लेते मैं x कट कर रहा हूं, x सेंटीमीटर कट कर रहा हूं, ये भी x, तो ये x है, ये x है, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x। तो ये अंदर का जो लेंथ हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 24 टोटल था माइनस 2x हो जाएगा, दिस मच। ये वाला पार्ट 24 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहां से x कट हो चुका है, यहां से x कट हो चुका है। तो 24 माइनस 2x, अगर मैं इस तरफ देखूं तो इस तरफ भी वही है, 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। इसका मतलब जो बॉक्स बन रहा है उसका जो बेस है नीचे वाला वो ऐसा है। अब इसका हाइट क्या होगा, इसको हम ऐसे उठा देंगे तो ये बन जाएगा हाइट, ये हाइट x है तो ये हाइट ऊपर में उठ जाएगा, x हाइट हो जाएगा। तो फिर उसका एरिया क्या हो जाएगा, नहीं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, बेस का एरिया, बेस का एरिया कैसे मिलेगा, 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x या फिर होल स्क्वायर कर लेते हैं, इंटू हाइट हो गया x, क्योंकि क्यूब का जो बॉक्स बनेगा वो क्यूबॉइड जैसे बनेगा। बेस का एरिया हो गया, फिर हाइट हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट ही सोच लो, तो ये बन गया। अब बोला है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए x कितना कट होना चाहिए। चलो देखते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dv by dx, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है इसलिए हम डायरेक्ट काम करना चालू कर दिए। 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x का हो गया 1 प्लस x इंटू 2 इंटू
24 माइनस 2x इंटू माइनस 2, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ओके, इसमें से मैं काम करता हूं, 24 माइनस 2x कॉमन ले लेता हूं। 24 माइनस 2x अगर कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास बचेगा कितना, 24 माइनस 2x हियर एंड व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू x माइनस 4x हो गया। सो दिस गिव्स मी 24 माइनस 2x और यह आ गया 24 माइनस 6x। ओके, इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, अपना डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। डी स्क्वायर v बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 2x इंटू माइनस 6 प्लस 24 माइनस 6x इंटू माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, चलो अब dv बाई dx को जीरो करते हैं और देखते हैं x का वैल्यू क्या मिलता है। if dv बाई dx इज इक्वल टू 0, if dv बाई dx इज इक्वल टू 0 implies 24 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है 12 और यहां से मिल रहा है 4। सो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम डबल डेरिवेटिव में पुट करें 12 तो क्या मिलता है, डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 12 क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी 0 क्योंकि 24 माइनस 2x है, तो ये वाला पार्ट खाली बचेगा। तो इट विल बी माइनस 2 इंटू 24 माइनस 72, 24 माइनस 72, तो ये आ रहा हमारा पॉजिटिव। मतलब 12 में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या चीज मिनिमम हो जाएगा, वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से थोड़ा सोचे तो 12 सेंटीमीटर यहां से कट करेंगे और यहां से 12 सेंटीमीटर कट करेंगे तो पूरा टी नहीं गायब हो जाएगा। इधर से 12 इधर से 12 करेंगे तो पूरा गायब हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या मिलेगा, बॉक्स क्या मिलेगा, टी नहीं तो नहीं बचा। तो दूसरा वाला देखते हैं, तो डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 6 नहीं 4 दिया है, 4 लेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमारा x का वैल्यू 4 है, तो दिस पार्ट विल बी 0। This part will give you 24 minus 8, 24 minus 8 16 होता है, 16 into 6 96 minus 96 आ रहा है, minus 96 less than 0, मतलब x का वैल्यू जो है ना 4 सेंटीमीटर कट करना पड़ेगा। x का वैल्यू जो है ये हमारा 4 सेंटीमीटर कट करना पड़ेगा। सो हमारा आंसर है 4 सेंटीमीटर। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर व्हिच एक्सीड्स इट्स स्क्वायर बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में एक तो किए थे, क्यूब वाला, अब ये स्क्वायर वाला है। कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर से सबसे ज्यादा, मतलब उसका क्या बोलते हैं, डिफरेंस जो है ना सबसे ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं एक सम नंबर है, तो x स्क्वायर इसके माइनस कर दोगे तो ये इससे इतना एक्सटीड कर रहा है इज इक्वल टू y हो गया। तो हमको बोला है कि x का वैल्यू बताओ ताकि y विल बी मैक्सिमम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट y इज मैक्सिमम। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, हमको दिख गया नंबर हाफ है। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अगर इसको मैं 0 करता हूं तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हाफ। तो अगर x इज इक्वल टू हाफ यहाँ पे पुट कर देंगे, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू हाफ इज गोइंग टू बी माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, लेस देन 0, मतलब y इज मैक्सिमम। y मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू हाफ। तो हमको बोला है वो नंबर कौन सा है, सो दैट नंबर विल बी हाफ। अगर हम हाफ लेंगे तो हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर विल गिव यू द लार्जेस्ट वैल्यू।
और कोई नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो इससे तो कम निकलेगा एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a। हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितना हाइट होगा जो कि एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। सिलेंडर का हाइट कितना होगा जो कि एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा, जिस स्फीयर का रेडियस है a। चलो एक काम करते हैं, हम ये थोड़ा देखते हैं कि क्या चीज सवाल में हमको पूछा एग्जैक्टली। ये हमारा एक स्फीयर हो गया, इसके अंदर में हमको क्या करना है ना, एक तो सिलेंडर डिस्क्राइब करना है। इसके अंदर में मेरे को क्या करना है, एक सिलेंडर डिस्क्राइब करना है। मान लेते हैं ये हमारा सिलेंडर हो रहा है, ये हमारा सिलेंडर जो है ना, ठीक है। ओके, ये सिलेंडर जो है ना इसका अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये स्फीयर का जो रेडियस दिया है हमको क्या दिया है, a दिया है। अब देखते हैं कि सिलेंडर का हाइट जो है क्या ले सकते हैं। ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर, कौन सा ये, इसको मैं 2y ले लेता हूं। ओके, और ये हो गया बेस, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये मैं x ले लेता हूं। तो बोलोगे सर ये 2a क्यों ले रहे हो, बता रहा हूं क्यों 2a लूंगा, 2y क्यों लूंगा बता रहा हूं। y लेके भी हम कर सकते हैं। हमको जो सवाल में दिया है ना वो क्या दिया है कि स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारा a है, दिस इज a। अगर मैं हाइट लिखता हूं 2y, तो यहां से यहां तक y हो जाएगा, यहां से यहां तक हमारा y हो जाएगा। तो हाइट का आधा हुआ, हाइट हमारा 2y है। अगर हाइट में y लेता तो ये वाला पार्ट हमारा होता क्या, y/2। तो x और y में रिलेशन जब बनाते हैं, यहाँ पे हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, तो x² प्लस y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² होता। वो रिलेशन बहुत अच्छा हमको नजर नहीं आता है, लेकिन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। बट x² प्लस y² इज इक्वल टू a हो गया, तो उसमें से y का वैल्यू जो आया उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y हो गया, वो हाइट हो गया। तो आसान है हमारे लिए। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स का तरफ क्यों जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का अंदर क्यों जाएंगे, तो इसीलिए हम इसको 2y ले लिए ताकि यहाँ पे ये y हो जाए। तो हमको बोला है कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होना चाहिए। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू पाई r² इंटू h। r बोलने से इसका बेस का रेडियस होता है, जो कि यहाँ पे फिलहाल हमारा x² है, इंटू हाइट हमारा यहाँ पे फिलहाल में 2y दिया। ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम में हम देख रहे हैं दो वेरिएबल है x और y, तो हम उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, खाली x में या फिर खाली y में। तो इसीलिए x और y में पहले एक रिलेशन तो बनना चाहिए। वो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। a इज कांस्टेंट, सबको पता होना चाहिए। अब यहां से मैं y का वैल्यू निकाल के अगर यहाँ पे डालूंगा,
अगर मैं y का वैल्यू निकाल के डालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे डालने से। इन टर्म्स ऑफ x तो मिल जाएगा क्योंकि x के साथ हम ज्यादा डील करते हैं, इन टर्म्स ऑफ x तो मिलेगा, बट चीजें जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अभी हम y निकाल देंगे, इन टर्म्स ऑफ y निकाल देंगे तो बेटर होगा। तो y निकालेंगे, y का टर्म में निकालेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अभी क्या, 2 पाई y इनटू, अभी हम x स्क्वायर की जगह में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो हमारे लिए चीज जो है ना अभी थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y तो रहा लेकिन रूट ओवर इस टाइप का चीजें नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो v इज इक्वल टू, हम ऐसे करते हैं 2 पाई को बाहर रखते हैं, y को अंदर ले लेते हैं, a स्क्वायर y माइनस y क्यूब। तो फिर हम dv बाई dy निकाल लेते हैं, dv बाई dy हो गया हमारा 2 पाई इंटू a स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और d स्क्वायर v बाई dy स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू माइनस 6y, सो माइनस 12 पाई y हो गया। ये हमारा डेरिवेटिव निकल गया, डबल डेरिवेटिव तक हम निकाल लिए। अब डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, इफ dv by dy is equal to 0 implies क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 implies y square is equal to a square by 3 implies y is equal to a by root 3। हम प्लस माइनस इसीलिए नहीं लिए कि y तो हाइट है, डायमेंशन है, हाइट है, तो नेगेटिव कहाँ आएगा, y कैन नॉट बी नेगेटिव आज y नॉट इक्वल टू या फिर नॉट लेस देन 0, y नॉट लेस देन 0। सो अब y का वैल्यू मिल गया, अब हमको पता करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसको डबल डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं, d स्क्वायर v बाय dy स्क्वायर एट y इज इक्वल टू a बाय रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 12 पाई इंटू a बाय रूट 3 लेस देन 0, देयरफॉर b इज मैक्सिमम इफ y इज इक्वल टू a बाय रूट 3, या फिर अब हम हाइट बोल देंगे, हाइट हमारा 2y होता है, 2y हो गया हमारा 2a बाय रूट 3। मतलब अगर स्फीयर का अगर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है तो सिलेंडर का हाइट अगर 2a बाय रूट 3 होगा, जहां पे कि a रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो उस समय स्फीयर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर जो हो गया ऑप्शन बी हो गया। क्लियर? ठीक है, चलो अगला सवाल क्या बोला है, देखो अगला सवाल हमको बोला है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हिच इज ओपन एट द टॉप। सिलेंडर फिर से बोल दिया है कि लेकिन इसका टॉप जो है ओपन है, having the given surface area and greatest volume and radius r each। तो फिर हाइट निकालो कितना है, एक सिलेंडर दिया है, उसका सरफेस एरिया फिक्स्ड है ना, तो वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए हाइट का वैल्यू क्या चाहिए, लेकिन वो ऊपर में ऊपर है। तो जैसे हमारा ये सिलेंडर हो गया, मान लेते हैं ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, लेकिन इसका टॉप जो है ना ये हमारा ओपन है, ये टॉप है नहीं, नीचे वाला बेस है लेकिन टॉप नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसका बेस का रेडियस ले लेते हैं, इसका बेस का कुछ रेडियस ले लेते हैं। सपोज बेस का रेडियस r हो गया, और ये हाइट को अभी मैं ले लेता हूं क्या, y, या फिर h ही ले लेते हैं, r लिख रहे हैं तो h ही लिखेंगे, h, ठीक है। अब इसका जो सरफेस है, कहां इसका सरफेस आएगा, जरा इमेजिन करो, एक सिलेंडर है, जैसे हमारा पेन है एक तो सपोज,
तो उसका सरफेस कहाँ है? एक तो कर्व सरफेस है जिसका एरिया होता है 2 पाई आर एच, एक तो नीचे में सरफेस है पाई आर स्क्वायर, एक तो ऊपर में सरफेस है पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि अभी ऊपर में ओपन है, अभी ये बोला ऊपर में ओपन है, तो फिर ऊपर का पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा। तो हमारा जो सरफेस एरिया आ जाएगा S इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या फिर हाँ पाई आर स्क्वायर हो गया नीचे का सरफेस प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पे हमको समझना है कि S इज कांस्टेंट और R और H जो है ना ये वेरिएबल है, ये R भी वेरिएबल H भी वेरिएबल। तो हमको यही तो पूछा है कि H का वैल्यू क्या होगा ताकि इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज फिक्स, S इज कांस्टेंट। तो हम वॉल्यूम लिखते हैं V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर H। हमको H पूछा है, H का वैल्यू कितना है। तो बेटर है कि हम H में एक्सप्रेस कर देंगे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं चीज। तो H में एक्सप्रेस करने के लिए आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा S माइनस 2 पाई आर एच, सॉरी नहीं निकलना है यहाँ पे, आर का वैल्यू नहीं निकलना है क्योंकि यहाँ पे भी आर है यहाँ पे भी आर है, तो बाद में ही निकालना पड़ेगा। फिलहाल हम पहले H निकाल लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ आर ही निकालना पड़ेगा हमको। तो इट विल बी H इज इक्वल टू S माइनस पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये हमारा H का वैल्यू निकल के आ गया। तो इन टर्म्स ऑफ आर ही हम निकालेंगे, लास्ट में पुट करेंगे H का वैल्यू निकलेगा। सो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू H का वैल्यू S माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। तो एक तो r को काट देते हैं इसके साथ, ये H के साथ सॉरी पाई के साथ पाई कट गया, तो हमारे लिए जो बच गया वो कितना है r यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, दोनों कांस्टेंट नहीं r कांस्टेंट नहीं है, 1/2 कांस्टेंट है, खाली r को अंदर ले लेते हैं SR माइनस पाई आर क्यूब। ये हमारा आ गया SR माइनस पाई आर क्यूब। हमको देखना है कि ये मैक्सिमम कब हो रहा है, तो फिर dV बाय dr निकालते हैं। dV बाय dr हो गया हाफ इंटू S माइनस 3 पाई आर स्क्वायर और d स्क्वायर V बाय dr स्क्वायर। ये तो सबको दिख गया होगा अभी कि ये तो माइनस में ही निकल रहा है, माइनस 6 पाई आर, मतलब जो r का वैल्यू निकलेगा दैट विल बी द आंसर। जो r का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द आंसर, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा ही और वो मैक्सिमा ही हो जाएगा उस समय। तो अगर dV बाय dr को 0 करते हैं, इफ dV बाय dr इज इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा S माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू जो है ना ये निकल के आया S बाय 3 पाई, और r का वैल्यू जो है ना ये निकल के आ गया S बाय 3 पाई का रूट ओवर, है ना। ओके ओके, तो हमको लेके लिए बोला है H का वैल्यू निकालो। अच्छा, वो भी इन टर्म्स ऑफ r निकालने के लिए बोल रहा है, r का फॉर्म में निकाल के बताओ। देखते हैं क्या मिलता है। H इज इक्वल टू क्या दिया है S माइनस पाई आर स्क्वायर, S माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई इधर लेके आ जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा S बाय 3 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ रहा है देखो, नीचे आ रहा हमारा क्या 2 पाई आर, 2 पाई, उसके बाद r का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ S बाय 3 पाई, इसका रूट ओवर, ठीक है। सो दिस नाउ गिव्स मी व्हाट, इट इज 2s by 3, 2s by 3 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा आ गया क्या 2 पाई रूट ओवर ऑफ s by 3 पाई। तो 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, सो दिस नाउ गिव्स मी s by 3 पाई ऊपर और s by 3 पाई का रूट ओवर नीचे, s by 3 पाई ऊपर और s by 3 पाई का रूट ओवर नीचे। s by 3 पाई देखो r स्क्वायर है, तो ये r स्क्वायर हो गया और ये r स्क्वायर का रूट ओवर मतलब r हो गया। तो हमारा आंसर जो है r आना चाहिए, सो द आंसर विल बी r हियर।
क्लियर? अब ये वाला सवाल देखो क्या बोला है। सवाल बोला है क्या हमको कि the height of the closed cylinder having given surface area, greatest volume and radius is। सवाल में क्या, पिछला क्वेश्चन ही है, ये एक्स्ट्रा है। यहां पे हमको दिया था क्या, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला ओपन था। अब हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर के साथ एक तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, मतलब यहां पे ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस जगह में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर इस जगह में 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो इस जगह में 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पे हमारा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जगह में 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहां पे हमारा क्या आएगा, कुछ गड़बड़ तो हम लोग नहीं किए, नहीं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो ये सिंप्लीफाई करोगे, ओके, तो सिंप्लीफाई करोगे देखोगे ये r/2 नहीं 2r आ रहा है, ठीक है, क्लोज सिलेंडर के लिए ये 2r आ रहा है। ये हमारा आ रहा था ना, वो हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, चेक कर, बस इसी प्रोसेस में ही जाना है। खाली इस जगह में पाई आर स्क्वायर का जगह में हमको लिखना है 2 पाई आर स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंगली जो चेंजेस यहां पे होना है वो सब कर लो। ऑलराइट, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब सिलेंडर कितना, उसका वॉल्यूम कितना निकाल, एक्चुअली हम उसका रेडियस तो निकाल चुके हैं, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं यहां से। हाइट ऑफ the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed inside the sphere of radius a is। तो ये हमारा वॉल्यूम था, जरा देखो ये हमारा वॉल्यूम था, और ये वॉल्यूम मैक्सिमम कब हुआ था, जब y का वैल्यू आया था क्या, a/√3, a/√3। तो फिर मैक्सिमम वॉल्यूम अभी निकाल सकते हैं, इसमें y का जगह में a/√3 डाल देंगे। ये रिफरिंग टू दिस क्वेश्चन, V maximum is equal to क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन को रिफर करके मैं कर रहा हूं, 2 पाई इंटू a स्क्वायर इंटू a/√3, 2 पाई इंटू a स्क्वायर इंटू a/√3 माइनस क्या है, y के जगह में a/√3 का होल क्यूब, y क्यूब है तो a/√3 का होल क्यूब, और a/√3 का होल क्यूब क्या होता है, a³/3√3। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई 3a³ माइनस a³/3√3, और 3a³ माइनस a³ हो गया हमारा 2a³ 2a³ इंटू 2 पाई 4 पाई a³/3√3। वो सवाल, ये सवाल में फर्क एक चीज और यहाँ पे है क्या, उसमें रेडियस दिया था a, यहाँ पे रेडियस दिया है r, उसमें रेडियस दिया था a, इसमें रेडियस दिया था r, तो इसलिए a को हटा के a के जगह में r पुट कर देंगे, a विल बी रिप्लेस्ड बाय r, सो दैट हमारा v मैक्स जो है ना वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r³ divided by 3√3। so 4 पाई r³ divided by 3√3 जो है ना हमारा D में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमको क्या बोला है, the area of a rectangle triangle of a given hypotenuse is maximum if the triangle is, स्केलेंस इक्विलेटरल तो हटाना है क्योंकि रेक्टेंगल बोल दिया है, तो इक्विलेटर कहां से आएगा, तो या तो आइसोसेलेस आएगा या फिर स्केलेंस आएगा। तो अभी स्केलेंस तो होना नहीं चाहिए, आइसोसेलेस ही होना चाहिए, ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन सी होगा या फिर नॉन ऑफ दी होगा। चलो देख लेते हैं, एक रेक्टेंगल ट्रायंगल पहले मैं बना लेता हूं।
लेट मी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हो गया h, ये x और y ले लेते हैं इसको। h जो है ना ये कांस्टेंट है, x और y हमारा वेरिएबल है, लेकिन h जो है ये कांस्टेंट है। चलो अभी एक रिलेशन बनाते हैं x और y में, उसके बाद इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालते हैं और x और y में निकालते हैं, क्या नाम है उसका, एरिया निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y। उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल वेरिएबल में, उसके बाद निकालते हैं जो पूछा है वो कैसे निकलेगा। तो रिलेशन तो हमको दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू x इंटू y। अब हमको क्या बोला है, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, और इसका वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए हमको सिंगल में एक्सप्रेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ x इंटू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा अगर देखा जाए तो इसको x में एक्सप्रेस करने से जैसा नजर आएगा y में एक्सप्रेस करने से भी वैसे ही नजर आएगा, दोनों में ही रूट ओवर आएगा, तो हमको मजबूरी में लिखना पड़ेगा ऐसे। लेकिन इसके साथ हम एक कॉन्सेप्ट और भी लगा सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे ताकि हम डेरिवेटिव जो है आसानी से कर पाए। तो a स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 4 इंटू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि हो जाएगा h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4, और साथ में ये 1/4 है, इसको हम z ले लेते हैं। ओके, तो अगर कोई एक्सप्रेशन हमको दिया है और उसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकालना मुश्किल हो जाएगा, कभी कभी हम उसका स्क्वायर भी कर लेते हैं ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा आसान हो जाए और उसका डेरिवेटिव निकालना भी आसान हो जाए। विथ व्हाट लॉजिक, कि अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, अगर ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर ही है और इसमें सब पॉजिटिव वैल्यू ही निकलता है, नेगेटिव तो निकल नहीं रहा है। नेगेटिव निकलेगा तो स्क्वायर करने से थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। अगर पॉजिटिव है 2 से 4 है तो स्क्वायर करोगे तो 4 से 16 होगा, ये सब होगा। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव होता तो फिर हम स्क्वायर करते तो हमको अलग चीज मिलता। सो इसीलिए ये मैक्सिमम होगा तो ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा। इफ z is maximum then a square and hence a is maximum, मतलब z मैक्सिमम होगा तो a मैक्सिमम हो ही जाएगा। अब हमारा एम हो गया कि z कब मैक्सिमम होता है वही हमको ढूंढना है। डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जीरो करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हमारा dz by dx करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा, 1/4 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2h स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, और अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूं d स्क्वायर z by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2h स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आता है। If dz by dx is equal to 0, एक्सेप्टा करके निकालेंगे आगे। If dz by dx is equal to 0, if dz by dx is equal to 0, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर x is equal to 4x क्यूब। x तो 0 नहीं हो सकता तो काट सकते हैं फिर, है ना, x 0 नहीं हो सकता तो काट सकते हैं। तो h स्क्वायर बाय 2 हो गया हमारा x स्क्वायर, इंप्लाइज x इज इक्वल टू h बाय रूट 2। अब ये x इज इक्वल टू h बाय रूट 2 मैक्सिमा या मिनिमा है देख लेते हैं। d स्क्वायर z बाय dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू h बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू
2h² माइनस ये 12 इंटू h²/2, 12 इंटू h²/2, 12 इंटू h²/2 मतलब 6h², जो कि 0 से कम है, मतलब मैक्सिमम होगा। Therefore A is maximum if क्या आ गया, x is equal to h/√2। तो खाली h तो नहीं निकालेंगे, y भी निकालेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है रिलेशन। y का वैल्यू क्या होगा, h² माइनस x² का रूट ओवर, मतलब h²/2 का रूट ओवर। तो ये बन गया हमारा h²/2 अगेन, तो h/√2। तो x इज इक्वल टू y आ गया, h को छोड़ो, x और y आ गया, मतलब ये हो गया हमारा क्या, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या बताओ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा आंसर है। आ गया ना सबको समझ में? ओके, अब ये सवाल करते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे इसका वैल्यू मान लेते हैं a/2 है, y है, इसका वैल्यू मान लेते हैं y है, इसको x लिख लेते हैं, इसको x लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, 2y, दिस इज 2y, ऑलराइट। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब देखो इसका पेरीमीटर दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब x plus 2y is equal to 18, x plus 2y is equal to 18। तो यहाँ से हमको मिल गया कि x plus y का वैल्यू हो गया 9। इक्वेशन 1 बना के रख देता हूँ मैं। हमको बोला है कि इसका एरिया जो है ना ये मैक्सिमम होना चाहिए, एरिया विल बी मैक्सिमम। तो इसका एरिया निकालते हैं, कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट हमारा ये है, दिस इज p। अब ये p का वैल्यू निकालते हैं कितना होता है। तो p निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, ABCD लिख लेता हूं मैं इसको। तो अगर मैं ABD ट्रायंगल का यूज करूं, इन ट्रायंगल ABD हमारा x² इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, p² प्लस y²। तो फिर x² इक्वल टू p² प्लस y² आ गया। तो हम निकालेंगे p का वैल्यू, है ना, हमको चाहिए p का वैल्यू। तो p² विल बी योर व्हाट, x² माइनस y², और इसका रूट ओवर। p अगर निकालेंगे तो इसका रूट ओवर निकल के आ जाएगा, ठीक है। p इज रूट ओवर ऑफ दिस। तो p में x और y दोनों है, तो इसको खाली y में एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि एरिया जब निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस y में है, हाइट भी अगर y में कर देंगे तो सारी चीज y में आ जाएगा। तो इसको इन टर्म्स ऑफ y लिख लेते हैं। तो x के जगह में हम लिखेंगे 9 माइनस y, तो इट विल बी 9 माइनस y होल स्क्वायर माइनस y²। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग व्हाट, 81 माइनस 18y, और साथ में इसका रूट ओवर भी है। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा 2y हो गया, हाइट हमारा 81 माइनस 18y हो गया। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं, इसमें हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट ओवर है, तो इसीलिए रूट ओवर को हटा के हम काम करेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू व्हाट इज इट, y² इंटू 81 माइनस 18y। सो दैट मेक्स इट 81y² माइनस 18y³ इज इक्वल टू z ले लेता हूं। अब हम देखते हैं कि z मैक्सिमम कब होगा। z मैक्सिमम अगर होगा तो a² मैक्सिमम हुआ, a भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो z मैक्सिमम के लिए dz/dx निकालना पड़ेगा, dy इनफैक्ट। तो इट विल बी 162y माइनस 54y² और d² z by dy²
निकालेंगे तो इट इज कमिंग 162 माइनस दिस इज योर 108y। ओके, नाउ लेट अस सी कि अब ये कब मैक्सिमम होता है या कब मिनिमम होता है एक्सेट्रा। इफ dz by dy is equal to 0, if dz by dy is equal to 0 implies 162y minus 54y square is equal to 0. 162y minus 54y square is equal to 0 implies 162y is equal to 54y square। तो यहां से हमको y का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 3। मतलब y अगर 3 होगा तो नहीं, y 3 होगा तो क्या होगा हमको अभी पता नहीं है। पता करना है कि वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है। इसके लिए हमको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। सो d स्क्वायर z by dy square at y is equal to 3 is equal to your 162 minus 108 into 3. So that gives you negative value. So area, sorry, therefore z is maximum if y is equal to कितना 3. So mx is equal to कितना निकल के आएगा, mx का वैल्यू, ये mx एरिया ये है, यहां से हम निकाल लेंगे कितना, y के जगह में 3 डाल देंगे। तो y 3 डालेंगे तो 3 माइनस 18 इंटू 54, 3 इंटू 81 माइनस 54, और 81 माइनस 54 कितना होता है हमारा 27 का रूट ओवर मतलब 3√3। सो 3 इंटू 3√3 हो गया हमारा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो लोग? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ ए गिवन स्लांट हाइट एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी हमारे पास एक कोन है, ये हमारा एक कोन हो गया सोचो, ठीक है, ये हमारा एक कोन हो गया, इसका स्लैंट हाइट गिवन है, मतलब ये साइड वाला स्लिट गिवन है। अब एक स्लैंट हाइट का ना बहुत सारे कोन हो सकता है। जैसे मैं एक कोन ऐसे बना दिया, वही स्लैंट हाइट का, एक कोन में ऐसे बना दिया, सेम स्लैंट हाइट का, सेम स्लैंट हाइट का बहुत सारे कोन बन सकता है, सबका वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। तो हमको बोला है उनमें से ऐसा कोन ढूंढो जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, सेम एक गिवन स्लैंट हाइट में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, और उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, वो सेमी वर्टिकल एंगल दिखा दो कि वो सेमी वर्टिकल एंगल जो है ना tan इनवर्स √2 है। तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 है। अब सवाल है कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा है। तो ये वर्टिकल एंगल हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब उसका आधा, दैट्स ऑल। ये जो एंगल पूरा देख रहा हूं ना, ये वर्टिकल एंगल हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इसका आधा। तो इसका आधा एंगल कितना होगा अगर स्लैंट हाइट गिवन है। तो ये मेरे को गिवन है L, इसको मैं x लेता हूं, इसको मैं y लेता हूं, या फिर r h भी लिख सकता हूं, इसको r लेता हूं, इसको h लेता हूं। तो बोल रहा है कि अभी स्लैंट हाइट सॉरी L इज गिवन, तो मैक्सिमम वॉल्यूम अगर है तो फिर बता मेरे को कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, ये एंगल कितना है बताओ। ओके, दिस एंगल विल बी व्हाट। तो ये एंगल को मैं अगर अल्फा लेता हूं ना, tan अल्फा इज इक्वल टू r बाय h होता है। सो अगर मैं कैसे करके और r और h में रिलेशन बनाता हूं तो हमारा काम बन सकता है। तो सबसे पहले तो मेरे को r और h में रिलेशन तो बन ही गया, रिलेशन तो बन ही जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, r का वैल्यू क्या होना चाहिए, h का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो रिलेशन बना है उसी को यूज करते हैं। रिलेशन बना है हमारा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर हो गया।
अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम पता है सबको, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h। अब यहाँ पे हमारा दो वॉल्यूम है, दो वेरिएबल है, एक तो r है और एक तो h है। r और h वेरिएबल है, तो अब तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना मुश्किल है, तो इसको हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल पाए। उसके लिए या तो r हटाओ h में लिखो या फिर h हटाओ r में लिखो, जो सुविधा होगा वैसे लिखोगे। अगर दोनों तरफ प्रॉब्लम हो रहा तो किसी को भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं देख रहा हूं कि अगर मैं r स्क्वायर हटा दूं तो मेरे लिए चीज आसान हो जाएगा, क्योंकि रूट ओवर वाला बात आएगा ही नहीं। लेकिन अगर h हटाता हूं तो फिर हमारा रूट ओवर वाला चीज आ जाएगा, तो हम अवॉइड करेंगे उसको। तो हमारा v का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर का जगह मैं लिख लेता हूं l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इनटू h। तो बन गया क्या फिर, पाई/3 इनटू l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। तो अब हमारा वेरिएबल जो है ना h है, मतलब dv/dh d स्क्वायर v/dh स्क्वायर करेंगे। dv/dh इज इक्वल टू पाई/3 कांस्टेंट है, बाहर रहने देते हैं, l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, और हमारा d स्क्वायर v/dh स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/3 अब भी बाहर है, ये हो गया हमारा माइनस 6h माइनस 2πh हो गया। ये तो नेगेटिव है दिखाई दे रहा, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ही आएगा। पहले उसको जीरो करके देखते हैं क्या आता है। If dv/dy is equal to 0, if dv/dh in fact is equal to 0 implies l square minus 3h square is equal to 0. What you are interested for? हम h निकालना चाहते हैं या l निकालना चाहते हैं? h, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे r और h है ना। हम देखना चाहते हैं कि h का कौन सा वैल्यू के लिए dv/dh 0 होता है। तो फिर हमारा h का वैल्यू यहाँ से मिल गया क्या, l/√3। All can see कि h is equal to l/√3। l square is equal to 3h square, h is equal to l/√3। नेगेटिव हम नहीं लिए क्योंकि हाइट कैसे नेगेटिव आएगा। तो अब देखते हैं कि वो वाला वैल्यू में d स्क्वायर v/dh स्क्वायर क्या होता है। d स्क्वायर v/dh स्क्वायर एट h is equal to l/√3 is equal to minus 2 pi into l/√3. So that will be minus 2 pi l/√3, जो कि नेगेटिव आया। Therefore, v is maximum if h is equal to l/√3। अब अगर h का वैल्यू l/√3 आ गया, उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे r निकालने के लिए। implies r is equal to क्या होता है, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का रूट ओवर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा l स्क्वायर बाय 3 इसका रूट ओवर। सो दैट विल मेक इट √2 l बाय √3, √2 l बाय √3। अब अगर मैं देखूं h का वैल्यू हमारा आ गया क्या, l/√3, और r का वैल्यू आ गया √2 l/√3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू r/h होता है। r का वैल्यू डालते हैं √2 l/√3, √2 l/√3, और इसका वैल्यू l/√3। तो l/√3 दोनों तरफ से कट गया, तो tan अल्फा √2 आ गया, जिसमें से कि अल्फा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स √2। ये हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया, और tan इनवर्स √2 हमारा ऑप्शन ए में है, ये करेक्ट हो गया। आया समझ में? आ गया ना समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। The function this one attains its maximum value at, अब ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है, कब ये मैक्सिमम होता है वो निकालने के लिए बोला है।
चलो देखते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं इसका। f of theta is equal to sin to the power p theta into cos to the power q theta। f dash theta क्या हो जाएगा, p sin to the power p minus 1 theta into cos theta। ये sin to the power p theta का डेरिवेटिव into cos to the power q theta प्लस sin to the power p theta into q cos to the power q minus 1 theta into minus sin theta। ये तो सभी को पता है कि डेरिवेटिव ऐसे निकलता है u into v अगर होगा तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव into सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। और ये जो है हमारा पावर फंक्शन आ गया, पहले पावर था p sin to the power p minus 1 थीटा, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा। अब इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन जाएगा, देखो sin का पावर p minus 1 है, यहाँ पे sin का पावर p है, तो sin to the power p minus 1 कॉमन चले जाएगा। sin to the power p minus 1 थीटा कॉमन चले जाएगा, ऐसे ही cos to the power q minus 1 थीटा कॉमन चले जाएगा। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, p, ये तो कॉमन जा चुका है, एक cos थीटा यहां से बचेगा, एक cos थीटा यहां से बचेगा, p cos स्क्वायर थीटा। Just like that you will see that there you will get p sin square q sin square theta। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। If f dash theta is equal to 0 implies sin to the power p minus 1 theta into cos to the power q minus 1 theta into p cos square theta minus q sin square theta is equal to 0। अब जैसे आपको ऑप्शन दिया ना उस हिसाब से हम थोड़ा प्रोसीड करते हैं, नहीं तो नॉर्मल करेंगे तो ये और लंबा खींचेगा। हमको जैसे ऑप्शन दिया उस हिसाब से प्रोसीड करते हैं। अगर हम इसको 0 करेंगे तो थीटा का वैल्यू आएगा 0, तो 0 तो ऑप्शन में है नहीं तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा। इसको 0 करेंगे तो थीटा का वैल्यू आएगा π/2, है ना, π/2 भी तो हमारा ऑप्शन में नहीं है तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब इसको अगर करेंगे तो इसमें से हमको आंसर मिलना चाहिए, p cos square theta is equal to q sin square theta। तो हमारा tan square theta का वैल्यू आ गया हमारा क्या, p/q। तो tan theta हो जाएगा हमारा √p/q, या फिर थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स √p/q। सो ये हमारा आंसर आना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √p/q, जो कि ऑप्शन ए में है। हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे 0 करने से 0 आ रहा है, 90 आ रहा है, सब उस टाइप का कुछ देता है तो हम फिर डबल डेरिवेटिव निकाल के कोशिश करते हैं इनमें से क्या हो सकता था। ओके ना, क्लियर, ठीक है। तो फिर आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे।